नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एम.एन. श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैसूर नरसिम्हाचारी श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक द डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा में प्रभु जाति के बारे में चर्चा की है। एम.एन. श्रीनिवास काफ़ी फेमस समाजशास्त्री हुए हैं और वह कुछ लक्षणों को बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी जाति प्रभु जाति कहलाएगी। जैसे वह बताते हैं कि ऐसी जाति जो संख्या बल में अधिक हो, जिसकी राजनीतिक सत्ता मजबूत हो, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगर किसी जाति में यह सभी गुण पाए जाते हैं तो वह जाति उस क्षेत्र की या उस गांव की प्रभु जाति कहलाएगी। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं यह जरूरी नहीं कि वह जो प्रभु जाति है वह कोई परंपरागत जाति हो। परंपरागत जाति मतलब परंपरागत रूप से उच्च जाति हो। परंपरागत रूप से उच्च जाति से अभिप्राय है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसी कोई जाति हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई भी ऐसी जाति जो संख्या बल में अधिक है, आर्थिक रूप से मजबूत है और राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, वह प्रभु जाति हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कई गांवों में यादव जाति एक प्रभु जाति है, या मध्य प्रदेश के कई जगहों पर गुर्जर जाति एक प्रभु जाति के रूप में उभर कर आई है। जबकि यह दोनों ही जातियां परंपरागत रूप से उच्च जातियां नहीं मानी गई हैं। परंतु एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा कि उन्होंने पूरे देश में कहीं भी जो अछूत जातियां हैं उनको प्रभु जाति के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यह तो सही है कि जो परंपरागत उच्च जातियां नहीं हैं वह भी प्रभु जाति के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी जातियां जो अछूत कही जाती हैं वह उच्च जाति के प्रभु जाति के रूप में नहीं पाई जाती हैं। एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी अवधारणा को और भी विस्तृत करते हुए बताया कि यह जरूरी नहीं है कि हिंदू जाति में ही केवल यह अवधारणा पाई जाए। भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक धर्म में जाति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू व्यवस्था से बाहर भी कई जो समूह हैं या जनजातीय समूह हैं, जैसे कुर्ग, राजगोंड, ये जो समूह हैं ये हिंदू नहीं हैं। ये भी अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभु जाति बन जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में हम धीमे धीमे अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की सामान्य विशेषता बताई थी कि उनका संख्या बल अधिक होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए। अब हम उसकी कुछ विशेषताएं ले लेते हैं। संख्यात्मक शक्ति। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जाति की संख्या अधिक होनी चाहिए। जब वह अधिक होंगे तभी वह उस क्षेत्र में या उस गांव में दबाव बना पाएंगे। हालांकि उनके इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है, इस विशेषता की आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि कोई जाति यदि ज़्यादा संख्या में है तो ज़रूरी नहीं कि वह प्रभु जाति हो। कई गांवों में कई जातियां ऐसी पाई जाती हैं जो ज़्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन वह राजनीतिक सत्ता नहीं रखती हैं, आर्थिक सत्ता नहीं रखती हैं। इस कारण से वह अपने गांव या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। इसलिए यह कहा गया कि संख्यात्मक शक्ति अगर कोई किसी जाति की समाज में कम भी है तो भी वह प्रभु जाति हो सकती है।
इस कारण संख्यात्मक शक्ति का जो एम एन श्रीनिवास की धारणा है उसकी आलोचना की गई। आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जाति अगर आर्थिक रूप से संपन्न है और उसका राजनीतिक प्रभुत्व है, भले ही उनकी संख्या थोड़ी कम पाई जाए, लेकिन वह वहाँ की शक्तिशाली जाति कहलाएंगी, प्रभु जाति कहलाएंगी। धार्मिक कृत्यों अथवा जातिगत व्यवस्था में वह जाति आगे होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जाति होनी चाहिए, उसको नवीन कानून नियम आदि का ज्ञान होना चाहिए, नवीन व्यवसायों से जुड़ी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण काम बाद में जो बताया गया, वो बताया गया कि संपूर्ण गांव की एकता और न्याय और कल्याण के लिए भी कार्य करती हैं। कहीं ना कहीं जो प्रभु जातियां हैं गांव में एकता स्थापित करने, न्याय का काम करने और समाज के कल्याण या गांव के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। एम एन श्रीनिवासन ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था और वहां पर उन्होंने ओक्कालिंगा नामक प्रभु जाति पाई थी। यह भी परंपरागत जाति व्यवस्था में उच्च जाति नहीं है। एम एन श्रीनिवासन की प्रभु जाति की अवधारणा पर समीक्षा करते हुए एस.सी. दुबे कहते हैं कि कोई जाति शक्तिशाली नहीं होती है, व्यक्ति शक्तिशाली होता है। वास्तव में व्यक्ति में ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए एस.सी. दुबे कहते हैं कि जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति, डोमिनेंट पर्सन होना चाहिए। इसी प्रकार एंथनी कार्टर पुणे के गिरकी गांव का अध्ययन करते हैं और वह कहते हैं कि वास्तविकता में कोई जाति शक्तिशाली नहीं होती, एक समूह शक्तिशाली होता है। इसलिए उन्होंने प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा दी है। इसी प्रकार ए.सी. मेयर द्वारा यह कहा गया है कि क्षेत्र शक्तिशाली होता है। एक विशेष क्षेत्र में किसी जाति की शक्ति पाई जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कोई जाति शक्तिशाली नहीं होता, एक क्षेत्र शक्तिशाली होता है। इसलिए ए.सी. मेयर ने प्रभु क्षेत्र की अवधारणा दी। धन्यवाद।